कल 25 अप्रैल 2025 को सुबह 6 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद में साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए निकाली जा रही है, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा युवाओं के लिए बने प्रेरणा। हरियाणा पुलिस के जवान डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा इस अभियान में युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरे। वे हजारों किलोमीटर साइकिल चलाकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैला चुके हैं। हरियाणवी परंपरा के अनुसार लोटे में नमक डालकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया जा रहा है। सेवा का अनुपम उदाहरण। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने अपनी सामाजिक सेवा से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अब तक 175 बार रक्तदान किया, 85 बार प्लेटलेट्स दान किए, 542 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया, रोजाना जरूरतमंद लोगों के लिए रोटी बैंक, सेवा सुरक्षा सहयोग की सच्ची मिसाल। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा का यह समर्पण न केवल युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उनकी सामाजिक सेवा भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। नहीं है। हाँ बस। जी सर, नशे के खिलाफ यात्रा तो कब से यात्रा शुरू है और कब तक? ये यात्रा 5 अप्रैल को चली थी हिसार से और 27 अप्रैल को समापन होगा सिरसा से डबवाली में। तो यात्रा का उद्देश्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में इस यात्रा का जो उद्देश्य है हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करना है, ड्रग फ्री करना है। इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। हरियाणा पुलिस, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सरकार मिल करके हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने का संकल्प ले चुकी है और अब समय आ गया है कि इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति सहभागिता करे। नशा मुक्त हरियाणा एक ऐसा अभियान है जो हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। यदि अभी हम नहीं सचेत हुए, अभी हम नहीं जागे तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और यदि समय हमारे हाथ से फिसल गया, निकल गया तो फिर हमारे लिए अपने बच्चों को बचाना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि एक कहावत है कि यदि कोई गांव में आग लगती है, किसी घर पड़ोस में आग लगती है और वो आज आग लग चुकी है, आज नशे का कारोबार, नशे का सेवन हर गांव तक पहुंच चुका है। 2016 के अंदर भारत सरकार ने सर्वे कराया था। उस सर्वे में एक रिपोर्ट आई थी, उस समय 272 जिले भारत के नशे में, ड्रग्स में चपेट में थे और उस समय हमारे हरियाणा के 12 जिले थे। आज 2025 में हरियाणा का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां नशा ड्रग्स ना पहुंचा हो। इसीलिए सरकार चाह रही है कि वे दोनों प्रकार से काम करते हुए हरियाणा को नशा मुक्त किया जाए। एक और अपराधी को पकड़ने का काम, दूसरी ओर जागरूकता के द्वारा। क्योंकि अज्ञानतावश, अशिक्षा के कारण किसी के बहकावे में आके कर्तव्य विमुख होकर के व्यक्ति नशे की दलदल में जा रहा है। इसी सरकार का जो लक्ष्य है वो कहा भी गया है कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही आज हम सब पढ़ रहे हैं कलेश में। शिक्षा बिना कभी कोई बन सकता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र। शिक्षा के प्रचार प्रसार से भी नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को, बच्चों को, नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। अभी तक सर इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा है, कि कोई आंकड़ा है अपने पास? देखिए, यात्रा का प्रभाव सकारात्मक कोई सोच लेकर आदमी आगे बढ़ता है, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब बुराई आगे बढ़ सकती है तो अच्छाई भी संभावित है, वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब हम अच्छी बात करेंगे, अच्छी लोगों को चीज दिखाएंगे, अच्छी बातें करके लोगों के मन का हृदय परिवर्तन करना है। देखिए, इस यात्रा का जो संकल्प है वो एक हमारे कॉन्सेप्ट चलाया था हमारे डीजीपी श्री ओपी सिंह ने, हृदय परिवर्तन, हृदय को बदलना। हृदय परिवर्तन करके भी हम बुराई लोगों को भी, जिस प्रकार से संगना जैसे राक्षस को उसका हृदय परिवर्तन तो हुआ था, तो एक डाकू हुआ था, शायद नाम वाल्मीकि जी क्या थे, वो बाद में संत बन गए थे। तो हृदय परिवर्तन करके भी लोगों की प्रवृत्ति को, मनोवृत्ति को बदला जा सकता है और यही काम सरकार कर रही है। लोगों की भावना को बदलना, लोगों की सोच को बदलना, लोगों को समझा करके, प्रेम से बता करके। देखो, केवल दंड से हर काम नहीं हो सकता है, केवल मारने पीटने से या रोकड़े से यदि काम होना होता तो कब का हो गया होता। हमें दोनों प्रकार से काम करना ही होगा। आपने मारने पीटने का जैसे जिक्र किया है, पुलिस की जो छवि है जनता में आमतौर पर एक डरावनी छवि देखी जाती है, पुलिस को देख के लोग डरते भी। अब आप साइकिल चला के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, तो आपने अभी तक कितना योगदान समाज में? देखिए, ऐसा आपकी जो सोच है, जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस की छवि, जो 1857 में जब अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेजों ने जो भारत की पुलिस खड़ी की थी,
वो पुलिस और आज की पुलिस में बड़ा अंतर है। उस समय जो पुलिस थी उनकी दमनकारी नीतियां थी, लोगों को दबाना काम था, और आज स्वतंत्र भारत की पुलिस है। स्वतंत्र भारत की पुलिस को आगे तो देखो हमने सेवा सुरक्षा और सेवा लगा दिया। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, हमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, हमें यही बताया जाता है कि लोगों से हमने अच्छा व्यवहार करना है। कि जो नए आज कानून बने हैं वो भी हमें ये दिखाते हैं किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को डांटना नहीं है। हमें केवल सकारात्मक सोच लेके, जो अपराधी है उसको तो छोड़ा नहीं जा रहा है, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमने अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि हमारे ही भाई है, हमारे ही लोग हैं, हमारे देशवासी हैं, तो सब हमारे लोग हैं। यदि कोई इनमें गलत काम करता है उसको नियमानुसार दंड दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है, वो हम करें। क्या सहयोग रहा है सर, आपने अभी तक क्या कार्य? सर मैं हरियाणा पुलिस में 26 नवंबर 1998 में भर्ती हुआ था, और 98 से पहले मैं रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक इसे 175 बार ऑन रिकॉर्ड रक्तदान कर चुका हूँ, 85 बार प्लेट टेस्ट दिए हैं, 542 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए हैं, और 16,500 से अधिक पौधारोपण भी किया है। मेरे पास जो साइकिल है उसमें आगे पौधे, टोकरी में पौधे, पीछे पौधे रख के मैंने टीम बनाई हुई थी। हम पूरे कुरुक्षेत्र जिले में पौधे लगा रहे थे। हमने 17,500 के आसपास पौधे लगाए हैं। इसके साथ एक रोटी बैंक चलाया हमारे माननीय एडीजीपी तो सेवानिवृत्त हैं श्रीकांत यादव। श्रीकांत यादव साहब आईपीएस एडीजीपी रिटायर्ड हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने रोटी बैंक की स्थापना की थी 2017 में मधुबन से। तो उनके दिशा निर्देशों से, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र जिले में 16 मई 2018 को रोटी बैंक की स्थापना हुई है। जिस रोटी बैंक का लक्ष्य क्या है कि जो ऐसे लोगों को जो भूखे हैं, जिनके एक समय भी भोजन उपलब्ध नहीं होता, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए। कहाँ पे? झुग्गी झोपड़ियों में, ईंट भट्ठों पे, ऐसे दिव्यांग लोगों के पास, ऐसे वो लोग जो निराश्रित है, जिनका कोई नहीं है, वृद्ध है, बेसहारा है, उनके घर तक भोजन पहुंचाने का काम रोटी बैंक कर रहा है। और इसके साथ ही एक और बता दूं मैं आपको, सर्दियों में गर्म वस्त्र, गर्मियों में वस्त्र, जूते, चप्पल, अनेक प्रकार की जो भी सहायता हो रही है रोटी बैंक कर रहा है। इसके साथ नया हमने काम शुरू किया अभी, वो ये काम है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उनको स्टेशनरी, कॉपी, पेंसिलें, बस्ते, हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। और यहाँ तक कि जहां आवश्यकता होगी उन बच्चों की फीस भरना, ट्यूशन फीस भरना, और आगे ऊंची पढ़ाई के लिए भी हमारी रोटी बैंक काम कर रही है। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए कौन आ रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिन्हें ही झंडी अभी तक 2 बार दी है, और तीसरी बार भी देंगे, और चौथी बार सिरसा में देंगे। एनसीबी के द्वारा हरियाणा पुलिस और कितने अपराधियों को जो जेलों के अंदर डाला है, तो नशा बेचने का काम करते हैं? हरियाणा पुलिस और एनसीबी हरियाणा द्वारा वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार 3,823 अभियोग अंकित करके 5,918 से अधिक अपराधियों को जेल में भेजा गया है। 2024 में भी 3,330 अभियोग अंकित करके 5,201 से अधिक अपराधियों को जेल में भेजा गया है। अभी 2025 की यदि हम बात करें, 225 में 717 अभियोग अंकित करके 1212 से अधिक अपराधियों जेल में भेजा जा चुका है, और निरंतर अभी भेजा जा रहा है। ये आंकड़े मेरे पास पुराने हैं, ये आंकड़े बढ़ते रहते हैं। एफआईआर की संख्या तो सेम रहेगी 2023-24 की, परंतु जो अपराधिक संख्या है वो बढ़ रही है। कारण एक केस के अंदर 2-3 अपराधी होते हैं। मान लो एक पकड़ा गया, 2 रह गए, छूट गया, उसको बाद में पुलिस पकड़ती है जैसे समय मिलती है सूचना के आधार पे। और अभी तक जो मैंने आंकड़े दिए आपके सामने। कितने लोगों को नशा छुड़वा चुके हैं? हम अभी तक 574 से अधिक लोगों को नशा मुक्त कर चुके हैं। हरियाणा के हर जिले से हमारे 90-508 91-508 फोन आता है, उसके माध्यम से हमें सूचना मिलती है। फिर वो लोग हमसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद हमने उनका उपचार कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, करनाल में कराया है।